बच्चों, मेरा नाम है सोनू कुमार और आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 समांतर श्रेणियाँ। इंग्लिश में जिसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट में हम एपी बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, कुछ आपको सूची दिया हुआ, कुछ नंबर्स दिए हुए। ठीक है, इस सूची के बारे में थोड़ा देखते हैं, इसमें क्या खास बात है, क्या सिमिलरिटी है, फिर हम आगे बताएंगे आपको कि समांतर श्रेणियाँ क्या होती है। ठीक है, देखिए पहला दिया हुआ है 1 2 3 4 5। इसमें क्या खाता था इसमें देखिए +1 किए 2 बन गया, फिर +1 किए 3 आ गया, फिर +1 किए 4 आ गया, +1 किए 5 आ गया। ऐसे आगे +1 करेंगे तो बता सकते हैं अगला टर्म 6 होगा। अगर ऐसे दे दिया जाए आपको 1 2 3 4 5, आपसे पूछे अगला टर्म क्या होगा इसका, तो आप देख के बता सकते हैं पिछला पैटर्न कि हर में एक एक अंक बढ़ता जा रहा है। तो अगला +6 6 फिर 7 ऐसे होगा। ठीक, इसी तरह देखिए -3 है। ठीक है, फिर से -3 पर -3 +1 बढ़ गया, फिर से +1 हो गया, -1 में 1 जोड़े तो 0 हो गया। सेम वही चीज़ है, देखिए +1 बढ़ता जा रहा है। इसका अगला पद हो जाएगा, आपको पता है +1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर एक और शेर दिया हुआ 3 3 3 3, यानी कि 3 का एक लगातार है। अब देखिए इसमें 0 जुड़ा है, फिर 0 जुटा हुआ है, मतलब कि कुछ बढ़ नहीं रहा है, बस लगातार वही चीज़ आते जा रहा है। तो अगला टर्म भी 3 ही होगा यहाँ पे, उसके बाद वाला भी 3 ही होगा। ठीक है, एक और देखिए चौथा श्रेणी क्या दिया हुआ है, 10 100 है, 70 हो गया, 40 हो गया, 10 हो गया। क्या सिमिलरिटी देखिए, यहाँ घट रहा है। देखिए कितना घट रहा है, 100 में से घटा -30, 70 बच गया। 70 में से घटा -30 तो 40 बन गया। फिर -30 घटा है तो 10 बन गया। फिर -30 घटा देंगे तो -20 बच गया। यानी कि यहाँ पर 30 का एक चीज़ कॉमन है, या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है या तो शून्य हो जा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा। ठीक, वैसे एक और श्रेणी देख लीजिए, 15 15 में से 13 13 आ गया, कितना घटा -2। 13 में से 11 आ गया -2। 13 से 9 -2, -2 7, 7 में से घटेगा यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, एक निश्चित पैटर्न से ये लोग घट रहा है या बढ़ रहा है। ये श्रेणियाँ है, एक निश्चित टर्म से या तो घट रहा है या तो बढ़ रहा है, या तो समान रह रहा है 0 0 के हिसाब से, 0 घट रहा है 0 बढ़ रहा है। तो 3 3 3 3 है। तो इस तरह की श्रेणियों को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। एक निश्चित अंक बढ़ते जा रहा है, जुड़ते जा रहा है। पहले एक जुड़ा तो एक ही एक करके जुड़ते जा रहा है। ठीक है, जैसे 2 हुआ, या 2 है तो 2 2 2 जुड़ते जा रहा है, घट रहा है तो समान अंतर से वो घटते जा रहा है। ठीक है, तो समांतर सम समान अंतर, नाम से देखेंगे समांतर मतलब समान अंतर। दो रेखाएं समांतर होती हैं, मतलब समांतर रेखाएं, तो क्यों बोला जाता है, क्योंकि बीच की दूरी हमेशा समान होता है, समांतर रेखाएं हैं। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी है कि समान अंतर, जो अंतर आ रहा है वो समान है। ठीक है, जैसे एक आपको एग्जांपल ले लेते हैं, एक बढ़ रहा है, कुछ भी बढ़ा रही है, 1 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 13, इसमें कोई पैटर्न नहीं है ना। को बढ़ने पहले 4 बढ़ गया, फिर 5 बढ़ गया, फिर 2 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, समान अंतर नहीं आ रहा है इसमें, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा। समांतर श्रेणी के लिए अंतर जो होना चाहिए, दो पदों के बीच का अंतर वो समान होना चाहिए। अधिक पद, ये सब जो है इसको टर्म का है। ठीक है, एक से एक चीज़ और देखिए, वो शायद अभी सिलेबस में नहीं है आपका, लेकिन देख लीजिए। तो 2 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। एक श्रेणी ऐसा भी होता है, इसमें जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है या घट रहा है, तो यहाँ पर गुना हो रहा है, वहाँ जुड़ता है, यहाँ गुना होता है। ठीक है, देखिए 2 गुना 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना
64। तो इस तरह का श्रेणी कहा जाता है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब गुणोत्तर श्रेणी। जीपी, हिंदी में तो अंग्रेजी में जीपी, शॉर्ट में जीपी बोला जाता है। तो वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। देखिए पहला ले लेते हैं, एक है, दो है, तीन, चार, पाँच, इसको बोलते हैं पद, यानी कि टर्म, ठीक है। जैसे एक पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसको बोलते हैं। इसमें पहले ये हो गया पहला पद, ठीक है, फर्स्ट T1, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। तो इस श्रेणी का जो एक एक संख्या है उसको हम पद बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में उसको टर्म बोला जाता है, हिंदी में उसे पद बोला जाता है। ये चीज समझ गए आप? यहाँ देख लीजिए, सब में देखिए मान लिया एक -30 30 घट रहा है, तो सब में 30 30 ही घट रहा है ना, कोई अंतर में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं एक बार अगर घट रहा है, अगर 30 घट रहा है तो लगातार 30 30 ही घटेगा, और दो घट रहा है तो लगातार दो 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 ही घटना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार दो घट गया, फिर तीन घट गया, फिर पाँच घट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा। समांतर श्रेणी एक ही कंडीशन में कहलाएगा, जब पदों का अंतर समान अंतर हो, ठीक है। अब देखिए कुछ कुछ टर्म है इसमें, उसको देख लेते हैं। जैसे पद, टर्म, आपको बता दिए क्या होता है पद। क्या है? सूची का प्रत्येक संख्या जो है पद कहलाता है, ठीक है। तो देख ही लिए, ऐसे मान लीजिए एक दो, तीन, पाँच, सात, 9, 11, इसमें क्या है? एक समांतर श्रेणी है कि नहीं, आपको ये भी जांच करना होगा। आपको एक श्रेणी दे दिया जाएगा, पूछेगा कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, ठीक है। तो जो पद दिया देखिए, 3 2 5, 2 3 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, ये है। देखिए हर ये दो 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 के टर्म से बढ़ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी है। अब पद, ये 1 3 5 7 9 11 जो है, ये इसका पद कहला है। अंग्रेजी में इसको टर्म कहते हैं। क्या है? सूची का प्रत्येक संख्या जो है पद कहलाता है, ठीक है। पद कहलाएगा, ठीक। पद समझ गए आप? अब देखिए अगला चीज सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, ये मेन चीज है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? एक समांतर श्रेणी आप ले लीजिए, ठीक है, कोई भी। जैसे अभी ऊपर जो लिए थे वही ले लेते हैं। 1 3 5 7 9 11 13, दो 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 के अंदर से बढ़ते जा रहा है, ठीक। इसमें +2, फिर +2। तो ये जो +2 है, जिस अंतर से बढ़ता जा रहा है, जिस अंतर से जो समांतर श्रेणी बढ़ रहा है आगे, उसी को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्व अंतर। उसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, यानी कि डिफरेंस, डी फॉर डिफरेंस, ठीक है। यहाँ डी का मान क्या हो जाएगा? 3 - 1 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2, 11 - 9 2। देखिए सार्व अंतर समान है सब में, डी निकालेंगे आगे पहले उसके उसके पीछे वाला पद, दो पदों का जो अंतर होगा उसी को हम बोलेंगे सार्व अंतर, ठीक। अगर परिभाषा लिख पूछना मान पूछे, कोई पूछता नहीं, मान लिखने के लिए आ जाए या फिर पूछे परिभाषा दे दे आपको, बता दे सार्व अंतर क्या होता है। तो समांतर श्रेणी में दो पदों के बीच के जो अंतर होता है उसी को हम बोलते हैं सार्व अंतर, यानी कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। अब देखिए ऊपर फिर से देखते हैं हम लोग, जो श्रेणी था हमारे पास, यहाँ यहाँ डी का मान कितना है? 1, ठीक है। यहाँ एक एक से बढ़ रहा है, तो यहाँ डी का मान 1। यहाँ देखिए 3 3 3 3, तो यहाँ डी का मान 0 है, 0 से बढ़ रहा है ना। 3 - 3 0, 3 - 3 0, डी 0 है। यहाँ पर डी कितना है?
-30, ये देख रहे हैं आप 30 से घट रहा है तो d -30 हो गया। यहाँ का d का मान -2 है, 2 2 2 से घटता जा रहा है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, जो d का मान है पॉजिटिव भी हो सकता है, धनात्मक संख्या भी हो सकता है, ऋणात्मक संख्या भी हो सकता है, या फिर जीरो भी हो सकता है, और पॉइंट में भी हो सकता है। अगर d का मान अगर हम चाहें तो 0.5 भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पूर्णांक ही होगा, ये चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक सूची आपको दे दिया जाए, 1 है, अगला पद 1.5 हो जाए, 1.5 फिर 2 हो जाए, फिर 2.5 हो जाए, 3 हो जाए, फिर 3.5 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ d का मान 0.5 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये होना चाहिए, समान अंतर होना चाहिए। जो सीरीज दिया हुआ आपको, जो सीढ़ी दिया हुआ है, उसको अंग्रेजी में सीरीज बोला जाता है, ठीक है। तो जो सीरीज दिया हुआ है यानी कि सीढ़ी दिया हुआ है, उसमें जो अंतर है सब जगह समान आना चाहिए। किसी भी दो पद को लेकर हम घटा दें तो उसका अंतर 0.5 ही आना चाहिए, या 2 ही आना चाहिए, या 1 ही आना चाहिए, जो भी हो बस उतना ही आना चाहिए, उससे अलग नहीं होना चाहिए कुछ भी। ये होता है आपका सार्व अंतर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे कॉमन नॉर्मली मान लीजिए कि एक सीढ़ी आपको दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए एक ए पी दिया हुआ है आपके पास, A1 पहला पद मान लेते हैं A1 है, दूसरा पद मान लीजिए A2 है, तीसरा पद सीरीज का यानी कि सीढ़ी का A3 है, चौथा पद A4 मान लीजिए। ऐसे मान लेते हैं n पद है, तो nवां पद an मान लीजिए। n मतलब कुछ भी होता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है। मान लीजिए कोई सीढ़ी में 10 पद है या 20 पद है, तो A1 A2 A3 A4 A4 A20 तक रहेगा, A10 तक रहेगा, A15 तक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1 होगा, ठीक। इन दोनों का अंतर बराबर होगा। A3 माइनस A2 का डिफरेंस बराबर होगा। A4 माइनस A3 भी वही होगा, ठीक है। मतलब इसे क्या यहाँ से एक कॉमन, देखिए समांतर श्रेणी में कोई भी सीरीज है, AP पढ़े चाहे GP पढ़ेंगे बाद में, तो मास यही होता है कि एक जनरल टर्म निकालना होता है हमें, एक जनरल फॉर्म निकालना होता है किसी भी चीज़ के लिए। जैसे आपको दिख रहा है कि 2 माइनस A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ठीक है। ये अधिक है, एक कम है, 3 है, एक कम है, 4 है, एक कम है, ऐसे होगा ना जस्ट पीछे वाला पद का। ऐसा नहीं हम A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस A2 करें, A3 माइनस A1 करेंगे तो D थोड़ी निकलेगा, वो जस्ट पीछे वाला टर्म घटाएंगे। कंजिक्यूटिव यानी कि लगातार क्रमागत पदों का अंतर, ठीक है। समांतर में दो क्रमागत पदों का जो अंतर होगा वही घटाएंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए n पद है या कोई भी nवा कोई भी है, तो an-1 कर सकते हैं हम किसी भी n के लिए। मान लीजिए n का मान रखते हैं 2, तो A2 माइनस 2 माइनस 1 तो A2 माइनस A1। ए का मान n का मान रख दिया 3, तो A3 माइनस 3 माइनस 1 2, ठीक। n का मान रख दिया 10 रख दिए, A10 माइनस A9 हो जाएगा। तो ये इसका जनरल टर्म है, जो आपका आ गया है D का जो मान होता है माइनस AN-1, ये इसका जनरल टर्म होता है। और पूरे AP में हम यही करते हैं, ये एक जनरल पद निकालते हैं, जनरल टर्म होता है जो जनरल फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं हर चीज़ का, क्योंकि लंबा सीरीज है, किसी में 10 पद है, 100 पद है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है, 1000 भी हो सकता है। तो हर चीज़ मान लीजिए एक सीरीज आपको दे दिया होगा, अब पहले आपको पता है डिफरेंस पता है, एक से लेकर 1 2 3 वाले कॉमन डिफरेंस मान लीजिए एक ही है, ठीक है। उसमें 1000 पद है, तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1000 तक लिखेंगे उस चीज़ को, तभी ना लिख सकते हैं। फिर आपको उसमें कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, तो पूरा पूरा टर्म हमको ना लिखना पड़े, इसके लिए AP वगैरह में इस टाइप का सीरीज का जो प्रॉब्लम होता है, उसमें एक कॉमन चीज़ यानी कि जनरल फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। देखिए मान लीजिए कोई AP है, ठीक है।
आपके पास कोई एपी दिया हुआ है, उसका पहला पद ए मान लीजिए, ए से शुरू होता है। ए मतलब कुछ भी, 1 2 3 4 5 -50 -10, कुछ भी हो सकता है, कोई वास्तविक संख्या ए है जिससे पद शुरू हुआ, एपी शुरू होता है। नहीं ठीक है, मैं 100 से शुरू हो रहा है, 50 से शुरू हो रहा है, तो ए से शुरू हो रहा है। तथा सार्व अंतर डी है, सार्व अंतर डी है, मान लीजिए डी। अब डी पता है आपको, डी तो पॉजिटिव भी हो सकता है, या तो निगेटिव भी हो सकता है, या फिर जीरो भी हो सकता है। ठीक, पूर्ण संख्या हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो एपी का व्यापक रूप, इसी चीज़ की बात करें तो एपी का व्यापक रूप, व्यापक रूप मतलब जनरल टर्म एक होता है, जनरल फॉर्म जो होता है, व्यापक मतलब जनरल फॉर्म। तो एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए पहला पद ए, मान रखें ना, पहला पद ए है, किसी एपी का पहला पद ए है, सार्व अंतर डी है, तो क्या करें, डी, उस पद में डी जुड़ेगा, ए प्लस डी हो जाएगा। फिर इसमें डी जुड़ेगा, ए प्लस डी प्लस डी, ए प्लस 2 डी हो जाएगा। मान इसमें मान ली डी है, डी मतलब क्या है, 1 2 3, जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, +1 +1 हो रहा था ना, यहाँ +1 हुआ, फिर +1 हुआ, फिर +1 हुआ, फिर +1 हुआ, या फिर -30 हुआ, -30 हुआ, -30 हुआ, यही चीज़ था ना। तो ये चीज़ यहाँ भी कर रहे हैं, उसको डी मान लिए हम लोग, ये डी है, तो पहला पद ए है तो अगला पद डी, तो ए प्लस डी, फिर से यहाँ पे डी जोड़ देंगे इसमें, ए प्लस डी प्लस डी, ए प्लस 2 डी हो जाएगा। फिर अगला पद जोड़ देंगे, इसमें डी जोड़ देंगे, तो ए प्लस 2 डी प्लस डी, 3 डी हो जाएगा। वैसे एक और डी जोड़ देंगे इसमें, क्या हो जाएगा, ए प्लस 4 डी हो जाएगा। डी ऐड करेंगे, 3 में डी, एक 4 डी हो जाएगा ना। यहाँ आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, ये पहला पद है, ठीक, ये सेकेंड टर्म हो गया, सेकेंड पद हो गया, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है, ऐसे छठा सातवां आठवां आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए जनरल फॉर्म क्या होगा इसका, एपी का जनरल रूप अगर हम निकालना चाहें तो ये जनरल रूप होगा। इसमें एक चीज़ देखिए, पहला पद में अगर इसको हम 0 गुना डी लिख सकते, लिख दें अगर, कोई जरूरत नहीं लिखने का, 0 प्लस डी लिख दें, ठीक है। तो डी के आगे पहला पद में डी के आगे 0 है, दूसरा पद में डी के आगे 1 है, तीसरा पद में डी के आगे 2 है, चौथा पद में डी के आगे 3 है, पांचवा पद में डी के आगे 4 है, वैसे छठा पद में डी के आगे 5 होगा, समझ रहे ना। मैं 10वां पद लिखना है, 10वां पद में डी के आगे 9 हो जाएगा। अगर 50वां पद लिखना है तो डी के आगे ए प्लस 49 डी हो जाएगा। ये समझे कि नहीं आप लोग, फिर से देख लीजिए, पहला पद है, दूसरा पद है, तो पहला पद में डी है ही नहीं, यानी कि डी का आगे 0, जीरो मान, 0 मान लेते हैं, ठीक है, 0 गुना डी होगा, तो पहला पद में 1 कम है, दूसरा पद में डी के आगे 1 है, यानी कि 2 से, दूसरा पद में 1 कम, तीसरा पद है, तो तीसरा पद में 2 है, डी का जो कोफिशिएंट है डी के आगे 2 से गुना है, ठीक, यानी कि 3 से 1 कम। चौथा पद में, चौथा पद से 1 कम, जो पद संख्या है चौथा पद है 1 कम। पांचवा पद है, पांचवा पद से 1 कम 4, 10वां पद है 10 से 1 पद कम 9, 50वां पद है 1 कम 49, ये आपका हो गया। समझ गए होंगे इस चीज़ को आप। अरे, इसी तरह आपसे पूछ ले कि एपी का एनवा पद क्या होगा, कोई एनवा, जब भी ऐसा ऐसा एपी में ऐसा ही बात होगा, एनवा पद, 11वां पद, 50वां पद, उसको एनवा पद बोलेंगे, एनथ टर्म, ठीक है, उसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलेंगे एनथ टर्म बोला जाएगा, या एनवा पद। ये एन कुछ भी हो सकता है, एन 5 हो सकता है, यानी कि 5वां पद भी हो सकता है,
इससे डरिएगा मत कि एन लिख दिया पता नहीं एनवा आ गया, टेनवा आ गया, पता नहीं क्या आ गया। तो एनवा पद मतलब पांचवा पद, सातवां पद, छठा पद, ठीक है, 10वां पद, 15वां पद। तो एन का मान कुछ भी हो सकता है वहां पे। तो इस हो सकता है ये आपकी एपी जनरल समझ लिया हो, ठीक है। तो एक जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं हम लोग। एपी का मान लीजिए कोई भी nth टर्म हमको निकालना हो अगर, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। देखिए एपी का एनवा पद क्या होगा, एपी अभी ऊपर हम लोग देखे हैं, एपी का एनवा पद क्या होगा। उसको मान लीजिए टी एन से लिखते हैं, टी एन लिखे या ए एन लिखे, जैसा जो भी हो आपको। आप ए एन भी लिख सकते, कोई कहीं कोई कोई ए एन लिखता है, यानी कि एनवा पद जनरेटर मान से ना, मान लीजिए A1, A2, A3, कोई एपी है, तो एन पद है, कोई एनवा पद होगा बीच में। इन जनरल एनवा पद लिखेंगे, उसको आप ए एन भी लिख सकते हैं, टी एन भी लिख सकते हैं, जो भी जो मन जो आपको इच्छा हो, जैसा आपको आपको आदत हो, सिंपली बात है, जैसा आप लिखने की आदत हो। ए एन ही लिखते हैं यहाँ पे, इसलिए आपके एग्जाम मतलब कि बुक्स में ए एन ही दिया हुआ है। तो ए एन क्या होगा, पहले तो ए आएगा, यहाँ देखिए, पहला आगे कुछ भी रहो, कोई पद हो आगे ए रहेगा, ए ए ए, पहला पद तो आएगा ही पहले, ठीक है। पहला पद तो ए तो रहेगा ही, ए प्लस, अब एनवा पद लिखना है, मैं आपको बताया था अभी, जैसे 50वां पद है तो एक कम कर देंगे, 49 गुना डी। पांचवा पद था तो -1 यानी 4D। तीसरा पद था तो 2D। एनवा पद है तो n-1 गुना डी। बहुत सिंपल, ये आपका एपी का एनवा पद हो गया, ठीक है। और इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैसेज कर सकते हैं आप। या कोई दिक्कत हो तो मेरे मोबाइल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं आप। ये रहा मेरा मोबाइल नंबर, 9018139090, ठीक है। किसी तरह कोई क्यूरी हो आप इसे मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, आप क्यूरी को हल कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसी से मान लीजिए एक एपी आ गया, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं हम लोग। तो 2 है, 2 3 5 8 11 14, ये एक आपका एपी दिया हुआ है, ठीक है। ये एक एपी है, तो इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा, इसमें पहला पद क्या है, ए है। ए का मान यहाँ पर आ गया 2, ए मतलब पहला पद, सार अंतर +3 +3, ये आपको दिया हुआ है कि एपी है, तो आपको ये सोचना नहीं है कि भाई इसका कॉमन डिफरेंस कहीं सेम है कि नहीं है। कॉमन डिफरेंस किसी भी दो को हटा देंगे तो आपको एपी का डी निकल जाएगा, ठीक है। मतलब देख जांच कर लीजिए, 8 3 11, 11 3 14, ठीक है। तो डी का मान हो जाएगा +3 आ गया, डी का मान प्लस में है ना, डी का मान +3 हो गया। अब आपसे देखो इसमें आप क्या क्या दिया हुआ, आपको एपी में क्या क्या पूछा हुआ है। ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद, सेकेंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। आपको मान लो 7th टर्म पूछना है, ठीक है। तो आप तो आपको यहाँ 7th टर्म लिखना है, तो 7 3 कर देंगे, +3 करके 20 निकाल देंगे, ठीक है। उसके आगे फिर 23 कर देंगे, फिर आगे करके फिर 26 कर देंगे। लेकिन वैसे आपको इसी पूछ ले कि इसी टर्म में, इस सीरीज में यानी कि इस एपी में 50वां पद क्या होगा, तो आप 50 तो लिख के तो नहीं बताएंगे पूरा, पूरा एक से लेके हर हर एक दो पद पूरा टर्म लिखे कि 50वां पद कौन सा पद आएगा, वैसा नहीं करेंगे ना। उसके लिए हम फॉर्मूला निकाल रखे हैं, यानी कि जनरल टर्म क्या होता है, A50, एन का मान 50 है, यहाँ पर हमको निकालना है एन का मान 50, यानी कि 50वां पद ज्ञात करें, तो एन का मान 50 हो गया। A50 जहाँ जहाँ एन है वहाँ 50 लिख दीजिए बस, और कुछ नहीं करना। ए का मान 2 हो गया, 50वां पद है तो डी से पहले बता रखे हैं, एक कम करेंगे 49, यानी कि 50 - 1 कर देंगे, और डी कितना है 3 है। 2 + 49 × 3, 49 × 3 कितना हो जाएगा, 2 +
9 27 के साथ हाथ में 2, 4 दूनी 8, 2 10, यानी कि 50वां पद जो होगा वो 109 होगा। ये आपका आंसर हो गया। और ये गलती हो गया, 4 9 27 के साथ हाथ में 2, 4 12 होगा ना, 4 12 तो 14 हो 149, 50वां पद 149 होगा। तो ये आपका जनरल टर्म होगा, ठीक है। किसी भी एकी का, किसी भी एपी का ये जनरल टर्म है। जनरल टर्म करने से मतलब, या एनवा पद निकालना हो, कोई पद हम निकाल सकते हैं। उसके लिए हमको अब पूछ ले 100वां पद क्या होगा, उसके लिए ये नहीं है कि हम पूरा सीरीज को लिखेंगे 100 तक, तो फिर हमको जाके मिलेगा कि हाँ ये 100वां पद ये होगा। ये करने की जरूरत नहीं है। हमको उसका एनवा पद का फॉर्मूला पता है, उसमें अब मान डालेंगे, वो आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये थोड़ा सा देखिए टर्म है, परिमित एपी और अपरिमित एपी। परिमित एपी और अपरिमित एपी अंतर ये बस थोड़ा सा चीज़ है, कुछ कुछ खास बात नहीं है। परिमित होता है जिसका एपी का पद का संख्या फिक्स होता है। तो आपको बोला किसी एपी में 10 पद है, किसी एपी में 50 पद है, 100 पद है, 1000 पद है, बस ये पता है आपको कि उसमें संख्या जो है एपी का फिक्स है। पद का संख्या है परिमित, यानी सीमित है, ठीक है। तो परिमित एपी होता है। अपरिमित एपी जिसका सीरीज में इनफाइनाइट होता है, जैसे लिख दे 1 2 3 इनफाइनाइट तक जा रहा है। अंतिम पद का पता ही नहीं कि अंतिम पद क्या है इसमें, इनफाइनाइट है, उसको हम बोलते हैं अपरिमित एपी। जिसका पद का संख्या होता है अनंत होता है, पद का संख्या अनंत होगा, ठीक है, फिक्स नहीं है, बस जाता रहेगा, सीरीज जा रहा जा रहा जा रहा जाता ही रहेगा। और कुछ खास है नहीं। देखिए एग्जाम्पल बना लीजिए एक और। एपी दिया हुआ आपको 2 + 2 7 12 5 17, 10वां पद ज्ञात करना आपको इसमें। 10वां पद ज्ञात करना है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग। देखिए मैथ आपको हल करना हो तो मैथ ऐसे हल कीजिए, जैसे आपको जो दिया हुआ एग्ज़ाम क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको आप पूरा पूरा निकालिए कि दिया क्या क्या है आपको, उस क्वेश्चन से आप उसको निकाल लीजिए, आंसर तुरंत बन जाएगा आपको। अगर आप क्वेश्चन से ये नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि आपको क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो फिर मैथ कभी नहीं बनेगा आपसे। ये चीज़ ध्यान रख लीजिए। अगर आप इस चीज़ को निकाल ले रहे हैं क्वेश्चन से, क्वेश्चन पढ़ के आपको ये समझ में आ जा रहा है कि आपको क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से रिलेटेड, तो आप आराम से बना लेंगे उस चीज़ को, अब कोई दिक्कत नहीं होगा सॉल्व करने। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। इसमें हमको क्या क्या चाहिए, इसमें से निकालिए। ए का मान दिया हुआ, ए का मान 2 है, फिर पहला पद 2 हो गया। और हमको क्या चाहिए, डी चाहिए। डी का सार्वंतर, किसी भी दो को लेके घटा दीजिए, 7 में से 2 गया 5, ऐसे लिखे दिया है। एग्जाम में अगर बनाएंगे तब अच्छे से लिख के बनाएंगे, दिया है a बराबर 2, डी बराबर 7 - 2 बराबर 5। ज्ञात क्या करना, 10वां पद। 10वां पद ज्ञात करना है, मतलब n = 10 दिया हुआ है। फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या है, ए एन बराबर a + n - 1 इंटू डी। 18 मतलब 10वां पद, A1 पहला पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, AN nवां पद, यानी कि 18 10वां पद। ए का मान 2, 10वां पद निकालना, 10 - 1, डी कितना हो गया 5, तो 2 + 10 में से 1 गया 9, 9 × 5, 2 + 45, 47 हो गया। जिसका 10वां पद आएगा वो 47 आएगा, ठीक है। इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इस सीरीज को लंबा खींचे पूरा लिखे, 2 17 12 17 2, फिर आगे फिर 5 जोड़े, फिर 5 जोड़े से जोड़ते जाए जोड़ते जोड़ते जाए, और 10वां पद देखिए कि हाँ 47 आ गया। आप ऐसे भी करके देख चेक कर सकते हैं 47 आता है कि नहीं आता है।
ठीक है, 47 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब आगे देखते हैं। यहाँ एक एपी दिया हुआ आपको, फिर से एपी दिया, अगर आपको लिख दिया कि एपी है, फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ उसके पद का संख्या समान होगा कि नहीं होगा, उसमें होगा ही होगा। आपको एपी नहीं लिखा हुआ है, अगर कंफर्म करना है एपी है कि नहीं, तब पहले आपको डिफरेंस निकालने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है आपको एक एपी दिया हुआ 21, 18, 15 में क्या पूछ लिया, कौन सा पद 81 होगा। तो पहले क्या क्या दिया हुआ ये देख लीजिए। डरना नहीं है क्वेश्चन पढ़ के, सबसे पहली बात आपको डरना नहीं है। मैथ का सवाल हल करने से सबसे ज़रूरी बात यही है कि पहले डरना नहीं है। ठीक है। हाँ, आप दूसरा बात ये लिखना है क्या क्या दिया हुआ आपको। दिया है क्या क्या, ए का मान दिया हुआ 21, डी का क्या मान दिया हुआ है 18 में से 21 गया -3। ये याद रखिए, घटाना बड़ा बाद वाले टर्म से पिछले वाले टर्म घटाना है, ऐसा नहीं 21 - 18 कर दें आप तो यहाँ +3 आ जाएगा। घट रहा है ना कि 21 में से 18, 18 से 3, 18 से 15 में -3 फिर हुआ, घट रहा है, सीरीज घट रहा है एपी का। तो यहाँ डी का वैल्यू -3। आपको निकालना कौन सा पद 81 होगा। यहाँ पद दे दिया है, पद दे दिया 81 है, यानी कि कोई एनवा पद होगा जो 81 है। ठीक है, एन का मान निकालना है कि एन का मान क्या है। समझ में आया आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन समझने से पहले एक सीरीज दिया हुआ है, इसमें आपको पद दे दिया, मतलब कि ऐसा दिया हुआ, देखिए समझिए 21 है, 18 है, 15 है, आगे क्या हो जाएगा, 3 घटेगा तो 12 हो जाएगा, फिर 3 घटा दीजिए, 9 3 9, ऐसे करते 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 कहीं बीच में एक -81 आएगा, निगेटिव चला जाएगा ना, फिर आगे जाएगा। तो ये जो 81 जो कहीं आएगा, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, वैसे ये किम्मा पद होगा। ये निकालना होगा, एन का वैल्यू निकालना है कि एनवा पद जो है वो 81 है, तो एनवा पद वो एन एन क्या है वो, आप समझे। क्या क्या दिया आपको, ए 81 दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, और यहाँ पर ए एन का मान दिया हुआ 81। कोई भी एक एनवा पद है, उस मान लीजिए, उसका मान लीजिए एक्स, मानते थे ना वो संख्या एक्स है किसी, तो यहाँ एन मान लेंगे। ठीक है, वो पद जो है एक एन है, एनवा पद आपको दिया हुआ, एन का मान आपको दिया हुआ ना 81, एन का मान निकालना है। फॉर्मूला क्या है आपका, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। एन का मान 81 -81, ए का मान 21, एन -1, डी का मान -3 हो गया। ये हो जाएगा -81 बराबर 21, अब प्लस ये गुना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, n-1 इंटू डी। ये समझ गए ना आप, ऐसे देख लेते, जगह छोटा हो गया। अब देखिए क्या हो गया, -81, ये 21 इधर चला जाएगा तो -21 हो जाएगा, और -n-1 इंटू डी है, तो -81 -21 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 8 2 10 -102 -n-1 गुना 3, माइनस माइनस कट गया, खत्म हो गया ना। अब देखिए 3 इधर भागा में चला आएगा, 3 से 102 कट जाएगा, कितना होगा, 3 तिया 9, 1/4 तिया 12, तो n-1 बराबर आ गया आपको 34, तो n का मान यहाँ से आ गया 35, यानी कि n मतलब n 35वां पद जो होगा वो 81 होगा। इस सीरीज जो दिया हुआ एपी दिया हुआ है, एपी का जो 35वां पद होगा वो 81 होगा। ठीक है, ये है। और एक चीज़ और, एन का मान कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। पद है ना, एन तो पद है ना जी, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 50वां पद, 1000वां पद, 99वां पद, ये कभी फ्रैक्शन में नहीं आते। जैसा आधा टर्म, आधा पद कुछ होगा थोड़ी ना, 0.5, तीस का 3/4 पद, पद का जो स्थान है वो फ्रैक्शन में या फिर दशमलव में नहीं हो सकता ना।
तो वही चीज़ है, एन का जो मान आएगा हमेशा इंटीजर में आएगा और पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में एन का मान नहीं आता है। मान लिया आप कोई प्रश्न हल कर रहे हैं इस टाइप का, एन जहाँ एन निकालना है आपको, और एन का मान आप निगेटिव में निकाल लिए या बटा भड़क फ्रैक्शन में आ गया, तो समझ लीजिए कि आपका कुछ गलती है, वो सही नहीं बना है आपका एन। ठीक है ना, ये समझ गए इस चीज़ को। इस तरह अलग अलग टाइप क्वेश्चन बनेंगे इसी में। कभी एनवा पद पूछ लेगा, एन का मान क्या होगा, तो एनवा पद क्या होगा, ये पद इतना है तो ये पद कौन सा होगा। सब में आपको बस यही करना है कि आपको दिया क्या है और निकालना क्या है, इस दो चीज़ पर ध्यान देना है। चलिए अब एक और महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग देख लेते हैं, एपी के प्रथम एन पदों का योग। ठीक है, ये प्रथम एन पद है, उसका योग क्या है। कोई भी एपी दिया हुआ, मान लो इसको बोला आपको एन एपी का 10 पद का योग, जैसे एक एपी था, भी छोटा मोटा एपी ले लेते हैं, 5 7 9 11। ठीक है, ऐसा कोई एपी है, कुछ आता है, ए एन मान लेते हैं, ए एन तक तो एपी दिया हुआ। ठीक है, एन पद तक है, बोला इसका योग क्या होगा, इसका योगफल बताओ, तो आप इसको जोड़ेंगे तो नहीं, इसी मान एपी में बोल दिया कि 10 पदों का योगफल बताओ, तो 10 पद से कौन कौन सा होगा, एक बार लिख के बताते हैं आपको। 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 के हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गया, 21 पद ये हो गया। ठीक है, ये 10वां पद हो गया, ये 9वां 8वां 7वां। ठीक है, ऐसा है। अब बोले इसका योगफल बताओ, तो आप क्या कीजिए, इसको जोड़िएगा, क्या जोड़ेंगे इसको। हाँ भाई, कोई अगर नहीं आता, फॉर्मूला नहीं आता, तो लास्ट में जोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन 10 पद है तो जोड़ लीजिएगा। बोले 50 पद का योगफल बताओ, तो क्या 50वां पद लिख के आप जोड़ेंगे नहीं ना उसको, तो उसके लिए भी एक जनरल फॉर्मूला निकाला गया है। जनरल टर्म हमको पता है, एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, एन एपी के एनवा पद कैसे निकाला जाता है, तो उसका हम योगफल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला कैसे डराइव होता है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, वो दिखाते हैं आपको। चलिए आइए, मान लीजिए कोई एपी है, अभी बताए थे, किसी एपी का जो जनरल फॉर्म होता है वैसा था, ए प्लस डी, A+2D, A+3D, A+N-1D। ये कोई एनवा पद होगा ना, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। ठीक है, ये फोर्थ, तो ये एनवा पद हो गया कोई। ठीक, एन पद का योगफल यानी कि A+N-1 × D, ये एनवा पद हो गया। चलिए इसका योगफल निकालना है हमको, यानी कि A+A+D पहला पद, A+D दूसरा पद, A+2D तीसरा पद, चौथा पद, ये कोई एनवा पद है। ठीक है, इनका योगफल निकालना है हमको, सबको जोड़ दिए। देखिए ए ए ए, एक चीज़ यहाँ देखिए, ए सब में है, पहला पद में भी ए है, दूसरा पद में ए है, तीसरा पद में भी ए है, चौथा पद में भी ए है, एनवा पद में ए है, यानी ए जो है एन बार आएगा इसमें, हर पद में ए जो है एन बार आएगा। अगर 10 बार लिखेंगे तो ए जो है 10 बार आएगा, अगर 50 बार लिखेंगे तो ए 50 बार आएगा, अगर ए को एन बार लिखा जाएगा तो ए जो है एन बार आएगा। ठीक, इसे समझ रहे हैं ना। चलिए मान लीजिए ये हो गया पहला समीकरण। ठीक है, इसका योगफल हो गया, समीकरण 1 मान लिए। अब क्या कि इसी को पद को बदल दिए, इसी टर्म को जो है उलट दिए, ये जो लास्ट वाला पद था इसको आगे कर दिए, पीछे वाला को आगे वाला को पीछे कर दिए। इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, 2+3 करे तब भी 5 आएगा, 3+2 करेंगे तब भी 5 आएगा, तो योगफल में उससे कोई फर्क तो पड़ रहा नहीं है। इसको पलट देते हैं। ठीक है, तो पहले तो आगे क्या आ जाएगा, A+N-1 × D, अंतिम वाला पद जो था यहाँ आ गया, ये देखिए। उसके बाद का टर्म क्या हो जाएगा,
-1 है तो यहाँ -2 हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर ये n-1वां पद है, मान लीजिए 50वां पद ये है, तो यहाँ 49 होगा। 50वां पद से पहले 49वां पद ये होगा, तो ये 48 होगा, यानी कि a प्लस n-2 इंटू डी होगा। तभी ना एक एक डी ऐड करेंगे इसमें, तो ये n-1 -2 था, -1 हो जाएगा फिर। दूसरा उल्टा a प्लस n-2 इंटू डी, अगला पद a प्लस n-3 इंटू डी। वैसे यहाँ पर अंतिम पद a बचेगा, यहाँ पहला पद था, यहाँ अंतिम में आ गया लास्ट में। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लेंगे। लेकिन जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा, मेन इंटरेस्टेड चीज़ यहीं पे आता है आपको, ध्यान से देखिए इस चीज़ को। थोड़ा सा भी इधर उधर होगा ध्यान तो समझ नहीं पाएंगे कैसे कैसे जोड़ा। एक पद ये है, ये अंतिम पद, इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को जोड़ना है। तो इन दो पद को जोड़ना है, ये हो गया और ये हो गया। तो यहाँ का ए, पहला ए, दूसरा a प्लस n-1 डी, ये तो जुड़ गया। इसको और इसको जोड़ना है, ठीक है। तो a प्लस डी, a प्लस n-2 डी, ये जुड़ गया। फिर इसको और इसको जोड़ना है, ये a प्लस 2 डी ये आ गया, a प्लस n-3 इंटू डी ये आ गया, ठीक है। ऐसे आगे जुड़ता जाएगा और लास्ट में क्या है, a प्लस n-1 डी और यहाँ पर a, ये आ गया a प्लस n-1 इंटू डी प्लस a। देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, एक ही है ना। वैसे देखिए सारा पद, सब टर्म आपको एक ही जैसा मिल जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ ए प्लस है 2a हो गया और n-1 इंटू डी हो गया, ठीक है। यहाँ पर a प्लस ए 2a हो गया और यहाँ पर एक ये बच गया, डी बच गया, और ये डी अकेले बच गया। यहाँ डी कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 और n-2। वैसे इसमें देखिए a और a 2a हो गया और यहाँ से डी कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो 2 प्लस n-3 इंटू डी, बाकी ये तो है ही 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए, और इधर जो एस एन ये भी 2 हो जाएगा ना, तो एल एच एस का हो गया। और आर एच एस में देखें, एल एच एस में देखेंगे अगर, तो क्या होगा देखिए, एस एन और एस एन, 2 SN हो जाएगा एल एच एस में। आर एच एस का आप देख ही लिए यहाँ पे, तो ये कि क्या बनेगा, ये ए प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी बनेगा। ये भी n+2+1 n-1 हो जाएगा ना, ये n-1 हो गया, यही बनेगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये भी देखिए, ये भी क्या बनेगा n-1, तो 2a प्लस n-1 इंटू डी। ऐसा ही लास्ट पर तो है ही 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये कितना बार होगा, n बार होगा, ये है ना। ऊपर भी n पद था, नीचे भी n पद था, दोनों को जो कंबाइन कर दिया गया, उसका भी पहला पद, इसका पहला पद, देखिए ना। ये इसमें भी n पद है, इसमें भी n पद है, दोनों को जोड़ दिया गया। इसका पहला पहला जोड़ दिया गया, इसका दूसरा दूसरा जोड़ दिया, कंबाइन कर दिए, तीसरा जोड़ दिया, इसका nवा पद कंबाइन कर दिए अगर, ठीक है। तो ये पद जो ब्रैकेट लिखा हुआ, बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है, 1 2, ये भी तो n बार ही होगा ना, n टाइम्स ही होगा ना ये भी, तो 2n तो होगा नहीं ये, क्योंकि कंबाइन कर दिए ना, उसका पहला इसका पहला पद जोड़ दिए हैं, समझे। अब देखिए,
ये बराबर हो गया, ये भी n टाइम्स होगा, तो 2SN बराबर क्या हो गया, n इंटू यहाँ से ये पहला बार, दूसरा, तीसरा करके ये nth टाइम्स होगा, nवां पद होगा ना। इसी समझे, जैसे मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा वो लग रहा है हमको, इसको ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए एक एस का वैल्यू दिया हुआ है 1+2+3+4+5, इसको समझिए। इसको उल्टा करके हम कैसे लिख सकते हैं, 5+4+3+2+1। अब क्या कि इसको जोड़ दिए, 2s हो गया। 2s में क्या हो जाएगा, इसको इसको कंबाइन कर देंगे, ये 5 बार है, ये 5 बार है, ये 6 हो गया। इसको कंबाइन कर दिए, ये भी 6 हो गया। इसको कंबाइन कर दिए, इसको कंबाइन कर दिए, इसको कंबाइन कर दिए, तो 6+6+6+6, 5 ही बार आएगा ना ये 6, तो 1 2 3 4 5, समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो वही चीज़ यहाँ पे है, n बार था तो n टाइम्स ही आएगा, तो ये हो गया n गुना हो गया, तो लिख सकते हैं 5 है तो 5 × 6 लिख सकते हैं ना। n टाइम्स था तो n गुना 2a+n-1 इंटू डी। एस का वैल्यू ये 2 था, 2 नीचे ले आए, तो एस का मान हो गया n/2 ब्रैकेट में 2a+n-1 इंटू डी। ये हो गया योगफल का फॉर्मूला। ठीक है, किसी भी एपी में nवां पद दिया हुआ है, ठीक है, nth पद का योगफल निकालना हो तो इस फॉर्मूला से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हमें लिख कर जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी बोलते हैं एपी के प्रथम n पदों का योगफल, n पद का योगफल ये होगा। चलिए अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक और फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ये पहला फॉर्मूला हो गया योग का, एक फॉर्मूला हो गया, इसे एक और फॉर्मूला हम निकालते हैं। देखिए मान लीजिए एस एन को यहाँ 2a लिखा हुआ है, 2a को हम a+a लिख दिए, ठीक है, यहाँ भी a हो गया, दो तोड़ दी, a+n-1 इंटू डी। इस देखिए, इस चीज़ को देखिए आप, a+n-1 इंटू डी, ये किसका फॉर्मूला है, nवां पद का फॉर्मूला है ना, nवां an का मान तो यही होता है, तो एस एन का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, n/2 ब्रैकेट में a+an, an को क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए n पद है तो an क्या होगा, अंतिम पद होगा। किसी एपी में अगर n पद ही है, ठीक है, वो किसी n पदों का योगफल निकाले तो वो अंतिम पद होगा, भले उसमें मान लीजिए 1000 टर्म है, उसका मतलब नहीं है, लेकिन हमको बोलेगा कि उसका 100 पदों का योगफल निकाले, तो हमारे लिए जो जो काम का चीज़ है वो 100 तक ही है, तो वो क्या हुआ, अंतिम पद हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला को लिखा जाता है n/2 ब्रैकेट प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ये दो सेकेंड फॉर्मूला हो गया आपके योगफल का, ये भी काम का चीज़ है। मतलब आपको इसमें अंतर डी का मान नहीं दिया, यहाँ क्या है, डी की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले में डी की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जहाँ डी नहीं है, ठीक है, सीरीज दे दिया है आपको और डी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से बिना इस फॉर्मूला में आपको डी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब प्रथम पद कीजिए अंतिम पद को जोड़ दीजिए, n/2 है ही, यहाँ डी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको ये फॉर्मूला इसलिए दो है कि आपको दिया हुआ क्या है, सब घूम फिर के बाद उसी चीज़ पे आती है कि आपको दिया क्या गया है, उसी अनुसार आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उसी अनुसार आप मान निकालेंगे कि दिया क्या भाई आपको। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे काम करता है ये फॉर्मूला। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ आपको, जो क्वेश्चन वो देख रहे वही देख लेते हैं। 2 5 8 11, एक एपी है, ठीक है, रहने 10 12 देते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं। एक बस एक आपको एपी दिया हुआ है, तो एपी में क्या क्या दिया हुआ है आपको, बस ये जान लीजिए, ये एक एपी है, ए का मान 2 हो गया, डी का मान 5-2 3 हो गया, ठीक। इसे आपको बोल दिया गया 15वां पद का 15 पदों का योगफल ज्ञात करें। प्रथम, ऐसे बोल दिया जाए, प्रथम
15 पदों का योगफल। ठीक, 15 पदों का योगफल या 20 पदों का योगफल, कुछ भी बोल दे, मैं बोल दे 15 पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, तो एन का मान हो गया यहाँ पर हमको 15, जहाँ पद का संख्या आ गया वो एन का मान हो गया। ठीक है, ऐसे का फॉर्मूला याद कर लीजिए आप, क्या होता है, एन बाई टू, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एस एन का फॉर्मूला होता है, एन पदों का योगफल। याद कर लीजिए, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, चलिए मान बैठा देते हैं फटाफट सबका। एन का मान 15 ले रखें, 15 पदों का योगफल चाहिए, तो 15/2, ए का मान कितना था 2, एन कितना है 15 माइनस 1, डी का मान था 3, एस 15, यानी कि 15 पदों का योगफल 15/2, भागा नहीं देंगे, इसको ऐसे रहने देंगे, बाद में कट जाता है वो। 2 2 4, 2 दूनी 4, 14 गुना 3। ठीक है, आगे लिखिए अब, 15/2, 14 तिया 42, 42 4 46 हो जाएगा ना, 2 से 46 कट गया, कितने बार में कटेगा, 23 बार में, यानी कि इस 15 का मान 15 गुना 23 है, गुना कर लीजिए अब, आंसर हो जाएगा। तो गुना कर देख रहे, 5 या 15 के 5 हाथ में 1, 5 10 10 के 11 23, 5 4 3, 345, ये 15 पदों का योगफल 345 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे बस आप फॉर्मूला याद रखिए एक बार, एस एन का मान एन बाई टू गुना में बड़ी ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये एन बाई टू जो है पूरे के साथ गुना में है, एकदम बड़ी ब्रैकेट के बाहर है ये। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले पार्ट में हम लोग इसके और आगे क्या क्या होता है एपी में वो देखेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। आपको कुछ वीडियो समझ ना आया हो तो आपको नंबर है ही आपके पास, आप जरूर मैसेज कीजिएगा, आपको उस बारे में हेल्प कर देगा। नंबर मेरा 90 18 13 90 90। ठीक है, और आपको बता दूं, मैं एक स्टेशन मास्टर हूँ इलाहाबाद डिवीज़न में। ठीक है, और मेरा नाम है सोनू कुमार, स्टेशन मास्टर, ऐसे में स्टेशन मास्टर। ठीक है, कोई दिक्कत हो आपको, कॉल मुश्किल है, लेकिन आप व्हाट्सएप कीजिए तो आपको उस बारे में डिटेल से, कोई प्रॉब्लम आपको कोई क्वेश्चन ना बन रहा हो, कोई किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही हो, आप मैसेज करें, आपको हेल्प किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।